नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पे हैं। राजनीतिक दलों की जो राजनीतिक जो तैयारियां हैं, यूँ कहा जाए तो प्रचार प्रसार का जो अलग अलग संसाधन है या जनसभाएं करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार हो रही है। आपको मालूम हुआ कि कोरोना काल में चुनाव होने हैं और इस बीच तमाम जो राजनीतिक दल है उनके लिए कोई कोरोना काल डिक्शनरी में है ही नहीं। बेशक आप दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं बना सकते हैं, मूर्ति नहीं बैठा सकते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, छठ में भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, घर में आपको अर्घ देना पड़े, ये तमाम जो फेस्टिवल है वो नहीं मना सकते हैं, उनके लिए कोरोना है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कोई कोरोना नहीं है। खैर, उनसे बातों को छोड़िए, चुनना आपको है। आम जनता ही, लोकतंत्र में जो है जनता ही मालिक होती है और जनता को अपना जो है भविष्य तय करना है कि किसके साथ मेरा भविष्य जो है सुरक्षित है और विकासशील पथ पे अग्रसर रहेगा। बहरहाल आपको बता दें कि चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आजकल कुछ लोग कहने के बाद आरजेडी का भी नाम लिया कि एक अलग जो है विकास का जो धारा है, पाठ पढ़ाकर लोगों को सामने ला रहे हैं और एक किताब सामने ला रहे हैं जिसमें विकास का लंबी चौड़ी जो है चर्चाएं की गई है। असल में उनको पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने विकास का अर्थ समझाया। यानी कि जो तेजस्वी यादव है उनको नरेंद्र मोदी ने विकास का पाठ पढ़ाया, अर्थ समझाया। साफ तौर पे जेपी नड्डा जो है वो जो रैलियां कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने कहा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी वही पार्टी है जिसने शहाबुद्दीन जैसे आतंकवादी को राजनीतिक संरक्षण दिया। जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो उन्हें जेल भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया। और साथ ही साथ गरीब गुरबों की पार्टी आरजेडी कहती है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की गरीबों का सेवा एक ही आदमी कर सकता है, वो भी 56 इंच वाले मोदी जी। 56 इंच का नाम आपने सुना होगा। एक बार फिर से बिहार चुनाव में 56 इंच सुन लीजिए। जेपी नड्डा एक भरे मन से उन्होंने ऐलान किया कि बिहार की जनता को अगर कोई व्यक्ति अगर सेवा कर सकता है बिहार के गरीबों का तो वो है 56 इंच वाले मोदी जी। यानी कि मोदी जी ही कर सकते हैं, नीतीश कुमार भी नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने एक ही नाम बताया कि वो एक ही व्यक्ति है, वो है 56 इंच के मोदी जी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उन्हीं के सहयोगी जिनको अपना नेता मानते हैं बिहार में नीतीश कुमार, वो नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के तो बात दूर छोड़ दीजिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने ही अपने उस जवान से कहा। एक बार मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि वो क्लिप मेरे पास आ जाए ताकि वो भी आपको सुना दे। और बात की जाए जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। हालांकि जब चुनाव आता है तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आने लगती है। एक नेता दूसरे नेता पर बातें कहता है, आरोप लगाता है, प्रत्यारोप लगाता है। खैर, ये सब कॉमन हो गया है। जनता भी अब समझने लगी है कि कौन सेवा करेगा और कौन सेवा नहीं करेगा। साथ ही साथ बिहार चुनाव में जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, उसमें आदित्यनाथ योगी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम उस लिस्ट में आया था कि उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे और अब जो है बिहार की जनता को समझाएंगे कि बिहार के लिए कौन सी सरकार सही है। उनके विकास के पथ, जो बिहार का विकास है उसको और आगे कौन ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, ये आदित्यनाथ योगी आकर बिहार में तय करेंगे। और साथ ही साथ जब जेपी नड्डा राम मंदिर का मुद्दा नहीं भूले, उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर जैसे जो सालों से अटका हुआ था, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को अटकाई हुई थी। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो राम मंदिर बन जाता, लेकिन चाह ही नहीं रही थी कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, वो उसका फैसला हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई और उसमें मंदिर बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। यानी कि साफ तौर पे बिहार का जो चुनावी एजेंडा है उसमें राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है। हमने पहले भी आपको बताया कि राम मंदिर हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, तमाम जो मुद्दे हैं बिहार चुनाव में जो चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा और कहीं ना कहीं बातें अब एक एक करके सामने आने लगी है। जब देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभारी बनाया गया था तो उस वक्त भी बातें आ रही थी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र में ये सारी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो माहौल क्रिएट किया गया,
जिस तरह से बातें बॉलीवुड पर उठने लगी, सवाल उठने वहाँ के सरकार पर उठने लगे, तो हो सकता है कि उनको यहाँ का प्रभार बना दिया जाए, तो यहाँ का जो वोट बैंक है वो कहीं इनके फेवर में हो जाए। जो कहा जाता है कि बिहार की जनता जो है ना इमोशनली ज़्यादा मतलब कि कनेक्ट होती है किसी भी चीज़ों से। अगर आप धारा 370 की बात करें, आप राम मंदिर की बात करें, या पुलवामा अटैक की बात की जाए, अपने जब पुलवामा अटैक हुआ था जिस समय जो 40 हमारे जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, उस दरमियान आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला, 40 में से 39 सीटें उनको गई। तो बिहार की जनता जो है इमोशनली किसी भी चीज़ों से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, और इस बार भी तैयारी हो रही है, कोशिश हो रही है कि राम मंदिर हो, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो, इन सभी के जरिए जो है वो लोगों तक पहुँचने का काम किया जाए, क्योंकि एजेंडा कुछ नहीं है, मुद्दा चाहिए हमको। हमें लगता है कि जिस तरीके से इन मुद्दों को तवज्जो दिया जा रहा है, ऐसे कोई विकास का मुद्दा है ही नहीं बिहार में। सुशांत सिंह राजपूत, राम मंदिर, इन मुद्दों के जरिए अगर आप जनता पर जाएंगे, क्या लगता है कि विकास के जरिए भी आप जा सकते हैं, बता सकते हैं कि इतना काम हमने किया, इसके आगे भी अगर आप मौका देंगे तो करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 7 निश्चय के तहत, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हम और भी जो काम बची हुई है उन सभी पहलुओं पर हमारी जो सरकार आएगी उस पर काम करेगी, और जिस पे नहीं हुई है उस पर भी कोशिश हमारी रहेगी कि हम आने वाले समय में उन तमाम बिंदुओं पर, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, पलायन हो, सभी बिंदुओं पर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से काम करेंगे। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।